आत्म शर्मा प्रयागराज से संभल तक सीएम योगी सनातन को एकजुट करने में जुटे हुए हैं, तो अयोध्या के मिल्कीपुर में भी योगी का सियासी महायज्ञ शुरू हो चुका है। यूपी उपचुनाव में इस वक्त योगी आदित्यनाथ 7-2 से अखिलेश से आगे हैं और मिल्कीपुर जीतकर योगी इसे 8-2 करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए सीएम योगी एक बार फिर से मिल्कीपुर पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जीत का जोश भरा और कैसे कुंदर की मॉडल के जरिए मिल्कीपुर में कमल खिलाने की तैयारी हो रही है और कैसे चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अपनी जीत पक्की कर ली है। योगी के मिशन मिल्कीपुर को लेकर हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो लोग बड़ी बेशर्मी के साथ एक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर बेशर्मी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जाए के पिछली जाति की बेटी के साथ एक हैवानियत पर उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े कहते हैं निर्दोष। अयोध्या के मिल्कीपुर में सीएम योगी का शंखनाद। मिल्कीपुर में बाबा विराजमान, तैयार 27 वाला प्लान। कुंदर की मॉडल से सपा पर सीएम योगी का प्रहार। और ये अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने अयोध्या को लहूलुहान किया था। मिल्कीपुर में अंतिम युद्ध, योगी के चक्रव्यूह में फंसे अखिलेश। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है, तो अयोध्या के दीपोत्सव से जिनको परेशानी होती थी उनको तो परेशानी होगी कि अयोध्या कैसे सुंदर हो गई है, क्योंकि इनको तो वो विवादी ढांचा प्यारा था जिसको राम भक्तों ने नेस्तनाबूद करने का काम कर दिया था। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे। राम भक्तों के खून से जिनके हाथ सने हुए हों, अयोध्या की चर्चा जब वे करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है, हमें ताज्जुब होता है। लोग हंसते हैं, अयोध्या के बारे में क्या चर्चा करेंगे, और अगर एक एक करके इनके काले कारनामों को निकालना प्रारंभ कर देंगे, जो भदरसा में इन्होंने किया था, कैसे वहां पर इन्होंने जमीनों को कब्जा किया हुआ था। ये 64,000 हेक्टेयर लैंड जो अवैध कब्जों से इनकी मुक्त कराई गई है, जब ये सारा चिट्ठा सामने आएगा ना, ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। भगवान राम की नगरी अयोध्या, जिसका कायाकल्प मोदी और योगी के शासन के दौरान हुआ। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और 500 साल बाद रामलला भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हुए थे, तो हर किसी को लगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका बम्पर फायदा मिलेगा। लेकिन इस चुनाव में न सिर्फ यूपी में बीजेपी की सीटें काफी ज्यादा घट गईं, बल्कि बीजेपी अयोध्या की सीट भी हार गई। हालांकि इसके बाद ही सीएम योगी ने उपचुनाव के जरिए यूपी में बीजेपी की वापसी करा दी और अब अयोध्या से हिंदुत्व की राजनीति को फिर से धार देने की कमान खुद सीएम योगी ने संभाल ली है। बीजेपी मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर मंडल राजनीति को कमंडल से साधना चाहती है और इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के मिल्कीपुर पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जीत का जोश भरा। मिल्कीपुर के कार्यकर्ता संवाद सत्र में सीएम योगी ने लिया हिस्सा। मिल्कीपुर उपचुनाव की तैयारियों को लेकर योगी ने की चर्चा। योगी ने जीत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। कार्यकर्ताओं को सीएम योगी ने जीत का मंत्र भी दिया। लोकसभा चुनाव के बाद 5वीं बार मिल्कीपुर पहुंचे योगी। अयोध्या का दौरा था और अयोध्या के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगठनात्मक स्तर की बैठक ली और साफ तौर पर निर्देशित किया कि किस तरीके से मिल्कीपुर चुनावों को लेकर तैयारियां करनी है। हालांकि
मंत्रियों की ड्यूटी पहले से ही उपचुनाव के लिए लगा दी गई है। 6 मंत्रियों को चुनावी रण में उतार दिया गया है, जो पूरी तरीके से जातिगत आधार पर चीजों को संभालने का प्रयास पूरी तरीके से करेंगे। साफ तौर पर है कि मिल्कीपुर का उपचुनाव पूरे देश की नजर इस पर है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या सीट पर हार का सामना करना पड़ा था, तो ऐसे में अब मिल्कीपुर चुनाव कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल है और इसके लिए पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली है और पूरी तरीके से चुनावी रण में उतर चुके हैं। मिल्कीपुर का उपचुनाव दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ होने की संभावना जताई जा रही है। समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अभी तक यहां से बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और अगले कुछ दिनों में यहां से बीजेपी उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो सकता है। लेकिन उससे पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि कुंदरकी और कटहरी की तरह ही यहां भी समाजवादी पार्टी की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। सीएम योगी ने पिछले काफी दिनों से अपने 6 मंत्रियों को यहां उतार रखा है, जो विकास परियोजनाओं और समस्याओं के समाधान पर ध्यान दे रहे हैं। मिल्कीपुर के एक एक मोहल्ले और गांव में जाकर जाति और समाज के लोगों के साथ छोटी छोटी बैठक कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी खुद बार बार मिल्कीपुर पहुंचकर सारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि फैजाबाद सीट हारने के बाद बीजेपी किसी भी कीमत पर अयोध्या से सटे मिल्कीपुर में कमल खिलाना चाहती है। शक्ति केंद्र तक के पदाधिकारियों को उसके भीतर बुलाया है, उनके साथ वो बातचीत करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप लोग भयभीत हैं, इतनी मंत्री लगा के खुद सीएम भी है। नहीं, भयभीत नहीं, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जब सरकार में नहीं थे तब भी कार्यकर्ता थे और काम करते करते अब 50 साल हो गए हैं, तो उम्र के इस पड़ाव पर भी वही काम करना चाहते हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई, जीती। आज डबल इंजन की सरकार है देश में, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। दोनों सरकारों ने जन कल्याण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए और नौजवानों को उनको रोजगार उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से विशेष प्रयास किए हैं और उन प्रयासों का परिणाम आज सर्वत्र दिखाई देता है। आप मिल्कीपुर में भी खोजेंगे तो दिखाई देगा, कुमारगंज में भी आप देखेंगे तो दिखाई देगा, अयोध्या में भी खोजेंगे तो दिखाई देगा और प्रयागराज महाकुंभ के भीतर भी वो दिखाई दे रहा है। हम लोग की हर प्रकार से तैयारी है, बूथ लेवल पे हम लोग पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता पूरे निष्ठा से जुटे हुए हैं और मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ही आसानी से और बहुत बड़े अंतर से, बहुत अच्छे अंतर से हम लोग मिल्कीपुर जीतेंगे। उपचुनाव में सीएम योगी 7-2 की बढ़त बना चुके हैं और मिल्कीपुर जीतकर इसे 8-2 करने की कोशिश है। इसके लिए बीजेपी मिल्कीपुर में भी कटहरी और कुंदरकी वाला फॉर्मूला अपना रही है। मिल्कीपुर से कटहरी की दूरी 68 किलोमीटर है। उपचुनाव में कटहरी की जिम्मेदारी भी योगी आदित्यनाथ के पास ही थी। योगी ने कुंदरकी का इतिहास बदल दिया। कटहरी में 33 साल बाद कमल खिला। यूपी के उपचुनाव की सबसे बड़ी बात यह रही कि इस उपचुनाव में ओबीसी दलित वोट का ट्रांसफर समाजवादी पार्टी में जाने से रुक गया, जबकि समाजवादी पार्टी का कोर वोट हिल गया। यादव और काफी हद तक मुस्लिम वोट का ट्रांसफर बीजेपी में हो गया। यही वजह है कि मिल्कीपुर चुनाव से समाजवादी पार्टी घबरा रही है। कुंदरकी में मुसलमानों ने तय किया कि बीजेपी को एक मौका देना चाहिए। करीब 70,000 वोट मुसलमानों का बीजेपी को मिला। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मिल्कीपुर का मुसलमान भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा। करहल के उपचुनाव से भी पता चला है कि अब यादव सैफई परिवार से आगे देख रहे हैं। करहल में 30,000 से ज्यादा यादवों का वोट बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हुआ। मिल्कीपुर में यादव वोट 65,000 है, तो क्या मिल्कीपुर का यादव भी खेला करेगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों अयोध्या में ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा था कि जब कुंदरकी और कटहरी विधानसभा सीट जीत सकते हैं तो कोई भी चुनाव जीता जा सकता है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआत है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने बढ़त प्राप्त करके पहले ही विपक्ष के मन में भय पैदा कर दिया है। अब वो सफाई देते रहेंगे, उनको सफाई देते रहना है, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे
हमें उसकी परवाह के बगैर आगे बढ़ना है, आगे की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। सीएम योगी ने उपचुनाव में अपनी रणनीति में यूपी का पूरा खेल बदल कर रख दिया है। अब जिसको यूपी में चुनाव जीतना है उसको इसी हिसाब से अपनी रणनीति बनानी होगी। हालांकि फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद सिंह का कहना है कि जिस तरह से सीएम और उनके मंत्री पिछले कुछ समय से मिल्कीपुर के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी दहशत में है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बीजेपी इतना परेशान क्यों है? एक सीट से क्या होने वाला है? क्या उनकी सरकार गिर जाएगी या सरकार बदल जाएगी? संसदीय क्षेत्र से हम जीते हैं, वो मिल्कीपुर उसका पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल, तो इसलिए दहशत में है। और दहशत का ही नतीजा है कि माननीय मुख्यमंत्री 7 बार आ गए, उनके मंत्री लोग 16 मंत्री रुके हैं 3 महीना से। आखिर चुनाव तो एक विधानसभा का है भाई, उससे ना तो उनकी सरकार गिरनी है और ना सरकार बढ़नी है। किस प्रकार की दहशत है? इस प्रकार की दहशत है कि इसको ये अयोध्या से जोड़ रहे हैं, लोकसभा से जोड़ रहे हैं, तो ये इनकी सोच गलत होगी साबित। वो 9 में से 7 सीट हम जीत चुके हैं और हम घबरा रहे हैं, और वो 9 में से 2 ही सीट जीते हैं और वो उनका उत्साह बढ़ा हुआ है। तो ये थोड़ा सोचने की बात है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, और ये मुझे लगता है कि डर उनके मन में है, और अपने डर को दूर करने के लिए वो कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि भाजपा के लोग डर रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता पूरा शेर दिल हैं और सिंहों की तरह बिल्कुल मैदान में जुटे हुए हैं। निश्चित रूप से ऐतिहासिक विजय मिल्कीपुर विधानसभा में होगी भाजपा की। मिल्कीपुर में कौन आगे निकल रहा है और कौन उपचुनाव से डरा हुआ है, इसका अंदाजा आप पार्टियों की लाइन लेंथ से लगा सकते हैं। यूपी उपचुनाव के नतीजे आने के बाद से अब तक यहाँ समाजवादी पार्टी सिर्फ आरोप लगाती रही है। वहीं उपचुनाव में जीत के बाद से ही सीएम योगी मिशन मिल्कीपुर में जुट गए। बार बार अयोध्या जाकर विकास की सौगात देना हो या फिर संभल और प्रयागराज महाकुंभ के जरिए सनातन को एकजुट करना हो, हार्ड हिंदुत्व की लाइन खींचते हुए सीएम योगी सियासी समीकरण साधते नजर आ रहे हैं। फैजाबाद सीट पर अखिलेश प्रसाद की जीत के पीछे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम फैक्टर था, जिसने समाजवादी पार्टी के फेवर में काम किया। लेकिन 4 जून के बाद अयोध्या समेत पूरे यूपी में काफी कुछ बदल गया। बीजेपी की ओर से मिल्कीपुर में एक एक घर के मतदाता का डेटा तैयार किया जा रहा है। इसी तरह का प्रयोग कुंदरकी में भी भाजपा ने किया था। ऐसे मतदाताओं को छांटा जा रहा है जो भाजपा को वोट नहीं देते। इन मतदाताओं के पास पार्टी पहुंचकर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रही है। साथ ही जातीय समीकरण साधने के लिए भी मंत्रियों के साथ ही संगठन के नेताओं को लगाया गया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या जिले के प्रभारी मंत्री हैं, इसीलिए वे मिल्कीपुर में भी काम कर रहे हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को कुर्मी वोट बैंक साधने के लिए लगाया गया। संगठन के अनुभवी सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर को चुनाव प्रबंधन के लिए लगाया गया। इसी प्रकार खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश यादव, खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा और चिकित्सा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी यहाँ लगाए गए हैं। यूपी उपचुनाव में जो बड़ा फर्क दिखा उसके पीछे योगी आदित्यनाथ का नाम और उनकी कड़ी मेहनत थी। उपचुनाव में जब अखिलेश यादव ने प्रचार शुरू किया तब तक सीएम योगी लीड बना चुके थे। यही कुछ मिल्कीपुर में हो रहा है। अखिलेश यादव अब तक मिल्कीपुर नहीं गए क्योंकि मिल्कीपुर का रास्ता अयोध्या से होकर जाता है, जबकि सीएम योगी 5 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं, जिससे सपा के नेताओं की बेचैनी बढ़ रही है। बाई इलेक्शंस में आपने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सत्ता का प्रयोग किया गया, प्रशासन का प्रयोग किया गया, बल प्रयोग किया गया और किस तरीके से महिलाओं को भी जो है पीटा गया, उनको वोट डालने नहीं दिया गया, मताधिकार का उनका हनन किया गया। ये देखा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है और देश ने देखा हुआ है। अब मिल्कीपुर के तो जो है इनके भाजपा के नाक की सवाल हो रखी हुई है, इसीलिए मिल्कीपुर को लेकर के और ज़्यादा परेशान है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद बनने के बाद खाली हुई मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के साथ ही वोटिंग होनी थी। हालांकि तब मामला कोर्ट में होने की वजह से यहां उपचुनाव नहीं हो पाया।
लेकिन अब यहाँ चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट के लिए सत्ताधारी बीजेपी और सपा दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। अगर मिल्कीपुर के समीकरण की बात करें तो यहाँ करीब 60,000 ब्राह्मण, 25,000 ठाकुर, 55,000 यादव, 55,000 पासी और 30,000 मुस्लिम मतदाता हैं, जिसमें से यादव, पासी और मुस्लिम सपा के परंपरागत वोट माने जाते हैं। लेकिन कुंदरकी और कटहरी में बीजेपी ने सपा के इस पीडीएफ फॉर्मूले को तोड़ दिया था और मिल्कीपुर में भी बीजेपी की कोशिश कुछ ऐसा ही करने की। लेकिन मिल्कीपुर सीट जीतकर सपा से फैजाबाद लोकसभा सीट हार का बदला पूरा करना चाह रही है, तो सपा उपचुनाव की हार का बदला बीजेपी से मिल्कीपुर में लेकर हिसाब बराबर करने की कोशिश में है। ऐसे में अयोध्या से जुड़ी मिल्कीपुर सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस पर हार और जीत देश की राजनीति पर असर डालेगी। 2027 के चुनाव पर भी इसका असर पड़ना तय है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपा चट के लिए तैयारी रखी।